दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम उत्तराखंड वन लाइनर। तो दोस्तों आज उत्तराखंड वन लाइनर हम देखें, जो भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों पहला है श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है वो किसका प्रमुख मंदिर है? तो वो है राज बद्री का। ठीक है, तो श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन हो गया? राज बद्री। सेकंड है पलेटी का सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो पलेटी का जो सूर्य मंदिर है वो टिहरी गढ़वाल में तो है दोस्तों, उसका जो एग्जैक्ट स्थान है वो है देवप्रयाग विकासखंड में। कौन सा है? देवप्रयाग विकासखंड में है पलेटी का सूर्य मंदिर। और दोस्तों जो पलेटी का सूर्य मंदिर बनाया था वो सूर्य वर्मन ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? पलेटी का सूर्य मंदिर सूर्य वर्मन ने बनाया था पलेटी का सूर्य मंदिर। बगड़वाल नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों जो बगड़वाल नृत्य है वो नीति घाटी चमोली में किया जाता है बगड़वाल नृत्य। राजी जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है। तो जो जहाँ राजी लोग रहते हैं, राजी जनजाति रहते हैं, उनके घरों को या उनके जो स्थान होते हैं रहने को, उसको कहा जाता है रतिउड़ा। ठीक है, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? रतिउड़ा कहा जाता है। चंपावत के तालेसर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत के तालेसर मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों वो है कराचल देव के। किसके हो गए दोस्तों? कराचल देव के। हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई थी फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। ठीक है, हर्सिल उत्तरकाशी में जो विल्सन प्रजाति सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई थी वो की गई थी फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों जो कसार देवी का मंदिर है वो कश्यप चोटी में स्थित है। ठीक है, कसार देवी का मंदिर किस चोटी में हो गया? कश्यप चोटी में स्थित हो गया। और कसार देवी कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है कसार देवी का मंदिर। अमोघ भूति शासक था, यानी कि अमोघ भूति किस वंश का शासक है? तो कुनिंद वंश के शासक है अमोघ भूति। तराई बाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए? ये किए गए थे 1897 ईस्वी में। ठीक है, जो तराई बाबर में पटवारी और कानूनगो के जो नियम बने थे वो सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए? तो 1897 ईस्वी को। दोस्तों आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वाल्टन द्वारा। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो वाल्टन द्वारा किया गया था। फड़कानोला व पेटशाला के शिलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा। ठीक है, फड़कानोला की खोज कब हुई थी? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में हुई थी फड़कानोला की खोज। और जो पेटशाला की खोज हुई थी 1989 में हुई थी पेटशाला की खोज। और ये स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। और फटकानोला और पेटशाला की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा। भारत में जीएसटी पारित करने वाला राज्यों का उत्तराखंड का स्थान। तो जीएसटी पारित करने में उत्तराखंड का स्थान है, 5वां स्थान था उत्तराखंड का। बेलछड़ा जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों जो बेलछड़ा जलप्रपात है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है बेलछड़ा जलप्रपात। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो ये कहलाता था डोटी। ठीक है, पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है वो प्राचीन काल में डोटी कहलाता था। प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठे? तो दोस्तों प्रदीप शाह सिंहासन पर बैठे थे 1717 ईस्वी को। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्र का एक सदर सयाना होता था? तो 4 जो सदर सयाना होते था उसका एक सयाना क्षेत्र होता था। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता था? तो 4 होगा। ठीक है, कितने हो गए? 4। चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाली भूकर कहलाता था। तो ये कहलाता था सिरती। क्या कहलाता था? सिरती। ठीक है, चंद राज्य में जो नगद भूकर यानी कि टैक्स वसूला जाता था उसे सिरती कहते थे। गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक है। तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हो गए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। कौन हो गए? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल।
ये टिहरी होगा दोस्तों, ठीक है। टिहरी रियासत में पौनी टूटी कर किस प्रकार का कर था? तो ये था आयात निर्यात कर, ठीक है। टिहरी रियासत में पौनी टूटी कर किस प्रकार का करता? तो आयात निर्यात करता पौनी टूटी कर। झुमड़ा है तो थारों का नृत्य गीत है झुमड़ा। तो झुमड़ा कौन सा गीत हो गया? थारों का नृत्य गीत। कुमाऊं अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक है। तो अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक हो गए प्रोफेसर एल वर्मा, ठीक है। अलविदा कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हो गए? प्रोफेसर एल वर्मा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। तो उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में, उस भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। कब? 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी में करवाया था। जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल में। वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो ये दिया गया था 1931 में। कब? 1931 में, ठीक है। वन पंचायतों की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब दिया गया? तो 1931 में। रांची स्टेडियम स्थित है। तो ये रांची स्टेडियम है पौड़ी गढ़वाल में। तो रांची स्टेडियम कहाँ हो गया दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक है पाल आर एयरलिच, ठीक है। कौन हो गए? पाल आर एयरलिच। अगला है स्थानीय बोली में थारू परिवार को जाना जाता है। तो स्थानीय बोली में थारू परिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो संघ नाम से जाना जाता है। यानी कि संघ किसे कहा जाता है? तो स्थानीय बोली में थारू परिवारों को स्थानीय बोली में संघ कहा जाता है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं उमा शंकर। कौन हो गए? उमा शंकर दत्त शर्मा सतीश, ठीक है। तो अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार किसकी होगी? उमा शंकर दत्त शर्मा सतीश की। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? तो ये थे रणबहादुर शाह। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश कौन हो गए? रणबहादुर शाह। बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो यह है चंपावत में। तो बालेश्वर मंदिर और बावड़ी उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो चंपावत जनपद में स्थित है। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हो गया कीर्ति ग्लेशियर। खांगला के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये टाइपिंग गलत हो गया। ये थे जनरल मेजर गिलेस्पी द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? जनरल मेजर गिलेस्पी द्वारा किया गया था खंगला के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। जेलंग पर्वत है उत्तरकाशी जनपद में। जेलंग पर्वत कहाँ हो गया? उत्तरकाशी जनपद में। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई जो प्रशासनिक थी, उस इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कर्मांत। तो कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी दोस्तों, उसे कर्मांत कहा जाता था। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी 2002 में। तो उत्तराखंड जल संस्थान कब का हो गया? 2002 का। बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा स्थल है। तो बद्रीनाथ मंदिर की जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है। तो बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर में, ठीक है। और कहाँ स्थित है ये? जोशीमठ चमोली में स्थित है। जौनसार का हनोल मंदिर की किस वास्तु शैली में बना है? यानी कि जौनसार में हनोल मंदिर है वो किस शैली का है? तो हूण शैली का हो गया। किस शैली का? हूण शैली का हो गया दोस्तों हनोल मंदिर। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? तो यह है थारू जनजाति से। तो उजेली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से हो गया? थारू जनजाति से। अगला है वैदिक कालीन उत्तराखंड किस जन का शासक था?
तो वैदिक कालीन में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो तिरुस्तु का शासक था। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की पता किसके द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा। ठीक है, ये हो गया पता। तो झालीमाली पद्धति की जो खोज किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार? तो यह है गिरीश तिवारी। ठीक है, इनका उपनाम हो गया गिरदा। तो नगाड़े खामोश है नाटक किसके द्वारा लिखी गई? तो गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, गिरीश तिवारी का उपनाम क्या हो गया? गिरदा। यमुना और मोदरगाड़ नदी संगम है? तो यह है लाखा मंडल में। कहाँ है? लाखा मंडल में। तो यमुना और मोदरगाड़ का संगम कहाँ होता है? तो लाखा मंडल में होता है। शिवालिक क्षेत्र 7 जिलों में फैला है? तो शिवालिक जो पर्वत है वो कितने जिलों में फैला है? तो 7 जिलों में फैला है। द एट गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रसून जोशी को। तो प्रसून जोशी का जो कहाँ के हैं? तो ये अल्मोड़ा जनपद के हैं प्रसून जोशी। ठीक है, तो द एट गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रसून जोशी को जाना जाता है। गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल? तो यह है गुजरू। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल का बारदोली कौन सा हो गया? गुजरू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में होगा दोस्तों, ठीक, मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो चेती मेला लगता है। ठीक है, तो बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित हो गया? काशीपुर में। और इस मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो चेती मेला लगता है। मोहन उप्रीति का संबंध है? तो मोहन उप्रीति का संबंध हो गया सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक थे मोहन उप्रीति। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1803 ईस्वी में। ठीक है, तो अजय पाल का जो राजभवन था किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो 1803 ईस्वी में। हमेल क्या है? तो हमेल होता है सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला। तो हमेल क्या हो गया? सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला। उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? तो उत्तराखंड में जो ऐपण संबंधित है वो धरातलीय चित्रण से संबंधित हो गई उत्तराखंड में ऐपण। किस किले को फोर्ट महरा भी कहा जाता है? तो जो फोर्ट मोइरा है वो लाल मंडी किले को कहा जाता है। ठीक है, तो लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है और इसको किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट मोइरा नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था? तो ये कहलाता था दस्तूर। ठीक है, तो कुमाऊं में जो राज कर लेते थे उसके अतिरिक्त भी सयानों व थोकदारों को जो कर दिया जाता था वो दस्तूर कहलाता था। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर, ठीक है, 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संकर लिपि में। तो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर दोस्तों क्या मिले हैं? लेख मिले हैं। वो किस लिपि के हैं? तो ये है संकर लिपि के। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी अल्मोड़ा श्रीनगर। ठीक है, अल्मोड़ा से श्रीनगर 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर तक। सदैई रचना के लेखक हैं? तो सदैई रचना के लेखक हो गए तारादत्त गैरोला। कौन हो गए? तारादत्त गैरोला। जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बांटा है? तो ये 3 भागों में बटी है जाड़ जनजाति का समाज। ठीक है, तो जाड़ जनजाति जो समाज है वो कितने वर्गों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा, यानी कि 3 वर्गों में बांटा है। मुंड तथा सबर से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जनजाति? तो यह है कोल। ठीक है, मुंड तथा सबर जनजाति से उत्तराखंड की कौन सी प्राचीन जनजाति जानी जाती है? तो कोल जनजाति जानी जाती है। रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है? तो यह है चमोली में। तो रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी? तो अस्कोट जो प्राचीन काल में राजधानी थी वो कत्यूरी राजवंशों की थी। तो प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी होगी? कत्यूरी राजवंशों की। किस कत्यूरी शासक द्वारा जोशीमठ से राजधानी बैजनाथ में स्थापित की गई? तो ये थे राजा नरसिंह देव। कत्यूरी राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। और जोशीमठ से जो राजधानी बैजनाथ कत्यूर घाटी में स्थापित किसके द्वारा की गई थी? कत्यूरी शासक राजा नरसिंह देव द्वारा।
जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया था? तो जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर में होती है। उस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था बसंत देव द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बसंत देव द्वारा। और दोस्तों जो बसंत देव की पत्नी थी वो राजनारायणी देवी थी। तो बसंत देव की पत्नी कौन होगी? राजनारायणी देवी। उत्तराखंड में क्षत्रिय दो प्रकार के थे। तो उत्तराखंड में जो क्षत्रिय थे वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे, राजपूत और खसिया। तो राजपूत होते थे दोस्तों जो बाहर से आकर उत्तराखंड में बसे हैं उन्हें राजपूत कहते थे। और जो खसिया होते थे जो पहले पुराने समय से ही उत्तराखंड में बसे थे उन्हें खसिया कहा जाता था। किस कत्यूरी शासक का एकमात्र शिलालेख बागेश्वर से प्राप्त हुआ था? यह है भूदेव का। तो किस कत्यूरी शासक का एकमात्र शिलालेख बागेश्वर से प्राप्त हुआ? तो भूदेव का प्राप्त हुआ है, जो बौद्ध धर्मों के क्या थे? विरोधी थे भूदेव। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।